हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मैं बिलासपुर में हूँ। बिलासपुर रेलवे स्टेशन टेक्निकली आधे एक घंटे पहले आया यहाँ पे। कहाँ से आया हूँ मैं? विशाखापट्टनम से। जा रहा हूँ ये सिटी घूमने। पीछे आपको रूम दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं। दोस्तों को अपना ये रिटायरिंग रूम दिखा देता हूँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे। 404 रुपये का मिला है 12 घंटे के लिए। बस ये इधर से आवाज़ आती है, बाकी सब बढ़िया है। चलिए अब चलता हूँ यहाँ से। काफ़ी सारे डॉर्मेट्रीज हैं ये, इसको ये लोग डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो वॉशरूम है, बाथरूम साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेट है, चलिए चला जाए। दोस्तों ये रूम तो मुझे बड़ा सही लगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ। बाकी चलो चलें, यहाँ स्कूटी लेनी है रेंट पे, फिर घूमूंगा ये सिटी। पहली बार आया हूँ मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पहले आ चुका हूँ मैं। घूमने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से 1 2 3 4 अलग अलग दिशाओं में है, और टोटल 200 किलोमीटर की जर्नी करनी होगी आज स्कूटी पे। नाइस। दोस्तों रैपिडो वाले ने छोड़ दिया, इधर कहीं स्कूटी रेंटल है। संडे है, ऐसा सन्नाटा पसरा है यहाँ पे। यहाँ कहीं पे दिखा रहा है उसका ऑफिस, कांट सी इट। उस साइड है भाई। चलो स्कूटी लेता हूँ और चलता हूँ जल्दी से। दोस्तों यहाँ आया हूँ खाने, कलेवा पता नहीं है बंद है क्या, शायद सब कुछ बंद है यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट भी बंद है। रायपुर में भी है, छत्तीसगढ़ का खाना मिलता है इधर, सेम नाम है। चलिए चलते हैं कहीं और। एक दुकान पे छोला समोसा खा लिया। यहाँ तो सब बंद ही है भाई अभी, लेकिन चलो। आरपा रिवर है ये। जस्ट अभी स्टार्ट किया मैंने खा के। पोहा हुआ बेकार था भाई, समोसा बहुत बढ़िया था। अब वहाँ शायद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ। अब शहर से बाहर आ गया दोस्तों, काफ़ी अलग ही माहौल है यहाँ पे। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या सीन है। सिटी में सब कुछ बंद, पेट्रोल पंप मिला जहाँ गया। चलिए, आई डोंट नो, आई फाइंड इट वेरी अनयूजुअल सिटी। इधर नदी बह रही है, बाकी ऐसी रोड्स हैं। अभी 16 किलोमीटर बाकी है। रत्नापुर जा रहा हूँ, वहाँ बैठ के वहाँ पहुँच के आपको मैं बताऊँगा यहाँ के बारे में। रत्नापुर के लिए इधर से लेफ़्ट जाना है। यहाँ पे फोर्ट है, आगे एक जगह डैम है और एक शक्तिपीठ है। दोस्तों इधर से जा रहा था, यहाँ देखा काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हैं। काल भैरव मंदिर, आई डिडंट न्यू अबाउट इट, सो यहाँ भी दर्शन कर ही लेते हैं। मंदिर के पीछे लेक है, मछलियाँ हैं इसमें, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये मंदिर है, चलो जी। दोस्तों फोर्ट पे आ गया हूँ मैं। प्राचीन किला रत्नापुर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। दोस्तों बिलासपुर छत्तीसगढ़ को न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट यहीं पे। छत्तीसगढ़ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये। अभी मैं सिटी से थोड़ा दूर हूँ, छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और ये सब की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हालांकि देखने में अभी संडे को समझ में नहीं आया। एजुकेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, और काफ़ी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस। पीछे अपना नाम लिखना था और कहाँ से आए हो और नंबर। यहाँ का लोकल खाना फरा, बाफोरी, ये सब है। रायपुर में खाया है मैंने, यहाँ मिला नहीं, बंद था वो। छत्तीसगढ़ के टेम्पल्स का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग ही होता है, यूनिक। देख रहे हो आप, जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमाम खाना। अभी इस फोर्ट के बारे में भी बताऊँ। दोस्तों यहाँ से पास ही अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ज़ू भी है। कानन पेन्नारी ज़ू नाम है उसका। यहाँ पे सीमेंट, पावर और इन सब की भी फैक्ट्रीज़ हैं। रास्ते में आए तो मुझे 2 फैक्ट्रीज़ दिखी थी। सिटी की पॉपुलेशन 4.5 से 5 लाख है, डिस्ट्रिक्ट की 25 से 30 लाख पॉपुलेशन है।
ये मंदिर बड़ा मस्त लग रहा है भाई, छाँव से हटने का मन नहीं कर रहा है। 91% लिटरेसी रेट है, इंडिया का एवरेज 59.5% है, बहुत ज़्यादा है यहाँ का। 950 to 970 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। बाकी एक चीज़ अच्छी है, ये फोर्ट काफ़ी वेल केप्ट है, नॉट लाइक द वंस इन विजयवाड़ा आई थिंक। छत्तीसगढ़ी और हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। 85% हिंदूज़ हैं, 8% मुस्लिम हैं, 2% क्रिश्चियंस हैं, बाकी सिख जैन भी हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक चीज़ है, लगभग 70% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। रूरल एरिया की पॉपुलेशन अर्बन से ज़्यादा है। रत्नापुर में हूँ मैं अभी। ये एक टाइम पे हाया डायनेस्टी कलचुरी किंग्स की कैपिटल था। फोर्ट का कंस्ट्रक्शन लगभग 11th सेंचुरी में हुआ था, जब कलचुरी किंग्स ने अपना राज्य इस्टेब्लिश किया। ये फोर्ट कई बार इन्वेजन्स झेल चुका है और कई रूलर्स के अंडर भी रहा है, जैसे मराठास और ब्रिटिश रूल में भी। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये फोर्ट। आप देख सकते हो काफ़ी हद तक फोर्ट रूइंस ही बची हैं। गेटवेज हैं, मैसिव गेट्स एंड ऑल आर लेफ्ट। वॉच टावर्स, स्टोन वॉल्स, ये सब हैं। पास में ही महामाया टेम्पल है, वहाँ जाना है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ ज़्यादा कोई आता होगा। हिल टॉप पे बना है, हिंदू आर्किटेक्चर है यहाँ का। बाकी क्या बताऊँ, बहुत पुराना सा पेड़ है ये। लोकल स्टोरीज़ ये हैं कि फ़ोर्ट के नीचे कई अंडरग्राउंड रास्ते हैं, अलग अलग जगहों को निकलते हैं। बाकी कुछ देर बैठता हूँ यहाँ, किसी से बोलता हूँ मेरी फ़ोटो खींच दो, फिर जाऊँगा मंदिर। चलो चला जाए। यही सब बचा है बस, समय की मार नहीं झेल पाया ये फोर्ट। गाना कहाँ बज रहा है? मेला लगा है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है उधर, तो पार्टी होगी कोई। दोस्तों, आप उधर मंदिर से और फोर्ट से आओगे, अगर गलती से इधर आ जाते हो तो ये क्या बोलते हैं इसको, इरिगेशन का ये एक कैनाल टाइप का है, वहीं से लेफ़्ट ले लेना रास्ता। कुछ हो रहा है उधर, सीधे 2 किलोमीटर दूर डैम है। ऐसी अनजान जगहों पे जाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, जहाँ ना कोई मेरा नाम जानता है, ना मेरे बारे में कुछ जानता है। यहाँ पे तो चलो भाषा तो जानते हैं, नहीं तो ना जहाँ भाषा जाने, ना धर्म जाने, ना कर्म जाने, ना कुछ जाने, बट स्टिल दे वेलकम यू और दे डोंट वेलकम यू, इट डिपेंड्स। अभी 1.5 किलोमीटर है भाई, 1.5। दोस्तों, डैम के पास पहुँच गया। लोग ऐसे यहाँ पिकनिक वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ है, जबकि इतनी खतरनाक धूप है तब भी। चलते हैं ऊपर, इधर से जाऊँगा मैं। दोस्तों, ये जो कोटा घाट डैम है, अरे वो लोग ऊपर भी पहुँच गया। इसके कंस्ट्रक्शन 20th सेंचुरी में हुआ है। यार उधर और भीड़ है। ये डैम मेनली इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए काम आता है। कोटा घाट रिवर शिवनाथ रिवर की एक ट्रिब्यूटरी पे बना है। दो बड़ी डेंजरस है भाई। डैम एक मेसनरी डैम है, स्टोन और कंक्रीट से बना हुआ है। अरे भाई, इतनी धूप में तो। पीछे एक ह्यूज रिजर्वायर भी है, ग्रीन हिल्स से घिरा हुआ। देखिए, खा पी रहे हैं लोग, अपना मज़े कर रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट और हिल्स से घिरे होने के कारण वेदर अच्छा रहता है, हवा साफ़ है। यहाँ की पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे लोग बोटिंग, फोटोग्राफी, नेचुरल वॉक्स के लिए भी आते हैं। मानसून के बाद पानी का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और ये फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग भी हो जाती है वंस इन अ ब्लू मून। तो क्या है भाई। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुडू गांव है। हल्के ट्राइबल झलकियाँ आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। सोच रहा हूँ जाऊँगा। अब मल्हार नहीं जाऊँगा। सुबह सोचा था सब कवर करूँगा, सब मना कर रहे हैं मत करो, बहुत दूर दूर है। बिलासपुर 2 दिन का है, चीज़ें बहुत दूर हैं यहाँ। वाह, ओह माय गॉड भाई साहब।
इस डैम का पानी रत्नापुर विलेज और आसपास के एरिया के लिए ड्रिंकिंग का सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर। बाकी ये देखो, आते हो यहाँ पे गलती से अगर आप, ऐसे व्यूज़ दिखेंगे, काफ़ी मडी वाटर है। बोटिंग होते हुए दिख नहीं रही है। मैंने देखा है जब भी पानी ज़्यादा हो जाता है कहीं भी तो बोटिंग बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ के इस हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और एक नया स्टेट बना। पहले कुछ सालों तक ये रायपुर की एक टेम्प्रेरी बिल्डिंग में चला, फिर 2003 में बिलासपुर में परमानेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया। काफ़ी बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये, ऐसा मैंने सुना है। हो सकता है वन ऑफ द बिगेस्ट हो, डोंट कोट मी। बिलासपुर सिटी का एरिया बॉर्डरी एरिया में स्थित है। ट्राइबल्स एक यूनिक मिक्स है इस एरिया के लिए। ट्राइब्स के बिना यहाँ का कल्चर अधूरा है। लॉ कैपिटल ही कहते हैं इस सिटी को, न्यायदानी हिंदी में बोलता, वो तो बता ही दिया मैंने। खैर बाकी दोस्तों क्या बोलूँ, मेरी वाइब मैच नहीं हो रही इस सिटी से। किसी भी हाई कोर्ट की तरह छत्तीसगढ़, उधर बहुत भीड़ है भाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के भी फैसले, बेंचमार्क डिसीजंस होते हैं कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और इन सब के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाते हैं। ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा भाई यहाँ, पता नहीं क्यों। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। इंडिया का 26 स्टेट था ये, एमपी से अलग होके। यहाँ के लोग काफ़ी टाइम से अपने अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। छत्तीसगढ़ी कल्चर, लैंग्वेज और रिसोर्सेज अलग थे, इसलिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास करके ये स्टेट ऑफिशियली क्रिएट किया था। काफ़ी नया स्टेट है ये। रायपुर इसकी कैपिटल है। छत्तीसगढ़ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ओवर द टाइम। नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस्तर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। वहाँ जाना है मुझे, कभी ना कभी जाऊँगा मैं, तो बात करेंगे। उधर एक वाटरफॉल भी है, चित्रकूट वाटरफॉल। इंडिया की सबसे अच्छी वाटरफॉल है ये वो, और सबसे बड़ी भी। छत्तीसगढ़ रिच कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और मिनरल से भरा हुआ स्टेट है जो सेंट्रल इंडिया में स्थित है। इस रीजन को हिस्टोरिकली दक्षिण कोसला भी बोलते थे। बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे हैं। मल्हार भी था। रत्नापुर है, वहाँ जाऊँगा। एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे 7 स्टेट्स हैं इसके नेबर्स। 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट कवर है, 44%। बाकी दुर्ग, भिलाई, कोरबा, ये कुछ अन्य बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ की। पॉपुलेशन कमी है मुझे लग रहा है यहाँ पे। रायपुर में गया था, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी इन सिटीज़ में, जबकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। सन्नाटा है। टूरिस्ट तो नाम मात्र है भाई। इंडिया का मिनरल हब है। आयरन और कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन सब यहाँ मिलता है। स्टील प्रोडक्शन का भी सेंटर है। भिलाई स्टील प्लांट यहाँ है। राइस बोल ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला है इसको। लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। पांथी, रौट नाचा। ये रौट नाचा आसपास ही होता है, पर मैं शायद ही देख पाऊँ, पता नहीं। मैंने पता किया कहीं होता हो स्पेसिफिकली, कोई बता दे तो नहीं। कर्मा, सौ नाच। और फेस्टिवल्स हैं हरेली, पोला, तीजा, बस्तर, दशहरा, जो 75 दिनों तक चलता है। दोस्तों अब इस ब्रिज पे चल रहा हूँ, उसके नीचे डैम है। थोड़ी देर में आपको मैं यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह बताऊँगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी। ये देखो कैसे आता हूँ ऊपर तो नहीं जा रहा मैं, इधर से देख लूँगा। वेरी नाइस। It's very unique how an irrigation system can turn into tourism. ये भी अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है। मंदिर जो भी आता है यहाँ आता ही है। मुझे एक लोकल भाई मिले, वो रिसर्च कर रहे हैं टूरिज़म से रिलेटेड एक टॉपिक है, कूटा घाट डैम एंड इको टूरिज़म।
उससे काफ़ी बात हुई, ज़्यादा टाइम नहीं था, 10-15 मिनट, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की। इधर राइस की खेती हो रही है, पैडी। एक्चुअली ये विलेज अपने आप में ही बड़ा खूबसूरत है, ग्रीनरी चारों तरफ। भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे, मंदिर वाले हैं सारे। द बेस्ट व्यू पॉइंट इज़ येट टू कम एंड द फोटो पॉइंट। देखिए अब आएगा बेस्ट यहाँ से। इसको ले जा रहा हूँ, एक आदमी भी फेंक देगा तो कुछ तो भला होगा। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या इंडिया में गंदगी की है। लोग जो जहाँ खाते हैं फेंक देते हैं। आई डोंट नो व्हेन वी विल बी मोर सिविलाइज्ड। हालांकि इंडिया जन्मों जन्म से एक सिविलाइजेशन रही है, लेकिन धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता जा रहा है। लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपने पूर्वजों से पीछे जाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हर जगह, हर चीज़ में। सोने की चिड़िया कभी रिकवर नहीं हो पाई। चलिए जी मंदिर चलें अब। मैंने मंदिर के बारे में पढ़ा था, जो भी मनोकामना आप मांगो पूरी होती है। कहीं लिखा है माता का राइट हैंड पूरा गिरा है, कहीं लिखा है उंगलियां गिरी हैं, कहीं पाम लिखा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ करेक्ट। काफ़ी खोजा मैंने, मुझे सही हर जगह अलग। अगर घूमना हो कायदे से तो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मुझे लगता है इंडिया पूरा नहीं देख पाएगा वो, इतना ह्यूज है हमारा नेटवर्क। दोस्तों प्लास्टिक का कप, प्लास्टिक का स्ट्रॉ और कप पे प्लास्टिक का ढक्कन, और फिर लोग ये करते हैं। क्या बोला जाए, जहाँ पे भी प्लास्टिक बैन है उन स्टेट्स में हालत बेटर है थोड़ी सी। आंध्र प्रदेश में देखा मैंने, वहाँ पे भी कुछ टूरिस्टी जगह गंदी थी पर शहर बहुत साफ थे। कप दे रहा है उसमें स्ट्रॉ, फिर वो ढक्कन तो नहीं, ये छोटी दुकान वाला है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। कहीं भी होता तो मैं उसको, मैंने बोला भी भाई ये सब हटाओ, कह रहा है कोशिश करेंगे सर। अरे बाबू दोस्तों ये जो पानी है उधर से आ रहा है, खेतों में यूज़ होता है, थूक रहे हैं लोग इसी में, तो इनडायरेक्टली वो अपने खाने में ही थूक रहे हैं। ठीक है भाई, एंजॉय, लेट्स गो। पीछे नहीं जा रहा है ये। दोस्तों आंध्र प्रदेश गया तो वहाँ के लोग आंध्रा में बात करते थे। यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे लोग अपनी छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं। तो ऐसा है क्या कि मैं हर जगह का लगता हूँ क्योंकि मैं जिसके साथ था वहाँ पे उससे नहीं बोलता था कोई तेलुगु में, पर मुझसे हर जगह बोलते थे। मैंने देखा, ध्यान दिया, आई डोंट नो व्हाई। इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो एंड अ बैड थिंग ऑल्सो, क्योंकि ओरिजिनली तो जहाँ का हूँ वहाँ तो लगना चाहिए ना, वहाँ का हूँ भाई मैं। चलिए, पूरा पानी गंदा कर रहे हैं लोग। ये ड्रिंकिंग सोर्स कुछ कहने लायक नहीं है भाई इन लोगों को। इन्हीं खेतों से चावल उग के, फल उग के आपके पास ही जाते हैं। ठीक है, गांव वाले तो बेचारे पीते ही होंगे, वो तो खैर ठीक है। देखिए इसी पानी से सब यूज़ होता है। सो इट्स अ शेम। इंडिया कहाँ था, कहाँ गया और अब कहाँ जाता जा रहा है मुझे पता नहीं है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप 50% टैक्स कर चुका है। हमारी सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट उसको रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। वो हमारा देश चला रहा है क्या एक बार भी? चलिए, ये सब पॉलिटिकल बातें यहाँ करने का मतलब नहीं है शायद। अगर पंप लगाओ लोग खुश हो जाते हैं कैमरा देख के। हाल आजकल DJI Action 5 Pro GoPro जैसा ही है तो सब GoPro पहचानते हैं भाई। काफ़ी आगे इन सब चीज़ों में तो हैं हम लोग।
दोस्तों मैं आपको छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री बताता हूँ। प्री हिस्टोरिक से 4th सेंचुरी CE तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स से इनहेबिटेड रहा है। बस्तर और राजगढ़ में रॉक पेंटिंग्स और स्टोन टूल्स मिले हैं। बड़ा ख़तरनाक काम कर रहा हूँ मैं शायद, खैर मैं 10 पे ही चल रहा हूँ। एंशियंट टेक्स्ट में ये रीजन दक्षिण, इधर एक गेट लगा हुआ है पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए, एक नहीं मतलब गेट्स लगे हैं। दक्षिण कोसाला के नाम से जाना जाता था ये। रामायण में कई जगह यहाँ का जिक्र है। रामायण में कहा गया है कि माता कौशल्या यहाँ के अरे यार आँख में मिट्टी चली गई, यहाँ के कोसाला किंगडम से थी। फिर आता है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड का एरा, 4th से लेकर 10th सेंचुरी तक। 4th सेंचुरी में ये गुप्ता एम्पायर का पार्ट था। गुप्ता के बाद यहाँ पे गड्ढा है। गुप्ता पीरियड के बाद एक सेकंड, यहाँ पे गुप्ता के बाद यहाँ पे सरबपुरिया डायनेस्टी, सिरपुर कैपिटल थी उसकी, उन्होंने राज किया। सिरपुर उस टाइम का एक मेजर बुद्धिस्ट शैवा और वैष्णव सेंटर था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में बुद्धिस्ट विराहास, टेम्पल्स और स्कल्पचर्स मिले हैं। इसके बाद 10th से 18th सेंचुरी कलचुरी डायनेस्टी रही है। कलचुरी किंग्स ने रत्नापुर को कैपिटल बनाया, फोर्ट बनाए, मल्हार में टेम्पल्स बनाए। इसके बारे में आगे बात करेंगे, या फिर इसके बारे में भी बात करके ख़त्म ही करते हैं। इस पीरियड में छत्तीसगढ़ में शैविज़म और शक्तिज़म काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर आया मराठा और ब्रिटिश एरा 18th से 20th सेंचुरी। लंगूर थे भाई पीछे। दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मज़ा सोलो ट्रैवलिंग में है वो किसी के साथ है नहीं। ना किसी की चिंता करनी है ना कुछ है, सिर्फ अपना देखना है भाई, सारी दुनिया की झंझटों से दूर। जहाँ मनो जाओ, जहाँ मनो रुको, जहाँ मनो खाओ ना खाओ, कहीं मत जाओ। आ गया किला आ गया। अरे अब तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई भाई, मेला लग गया अंदर। सामने मंदिर है, जा रहा हूँ मंदिर। और सोलो ट्रैवलिंग करके अच्छा लगता है, किसी के साथ भी ऐसा बुरा नहीं, लेकिन सोलो में थोड़ा सा दिमाग खुलता है। अभी आपको गेट दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बना है गेट टेंपल का, महामाया टेंपल का। ये देखिए द्वार। चलिए अंदर चलते हैं। वेरी नाइस गेट। गणपति विसर्जन आ रहा है, उसके लिए बना रहे हैं शायद। बहुत सुंदर मूर्ति है भाई। भी रुकूंगा तो फ़ोटो लूँगा यहाँ पे मूर्ति की एक। ये मेन गेट है। वाह वाह के अलावा कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, निशब्द हूँ मैं भाई। भीड़ देख के तो डर लग रहा है। आपको यहाँ पे रोकने वाले बहुत सारे प्रसाद वाले दुकान वाले मिलेंगे, बट पार्किंग फ्री है लिखा है। अब रुकना मत किसी के लिए, ठीक है ना। ये मंदिर की मान्यता काफ़ी है, भीड़ से लगता हूँ। जितने ये फूल माले वाले हैं इनके पास शेड है, बाकी मैंने ऐसे खुले में ही लगा दी। चप्पल का स्टैंड लिखा है उधर, इधर मंदिर होगा या इधर होगा पता नहीं, देखता हूँ। दोस्तों 1741 में मराठा ने छत्तीसगढ़ पे हमला किया, कब्ज़ा किया, रतनपुर उनका सूबा बना। 1818 में ब्रिटिशर्स आ गए, सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट बन गया ये। ब्रिटिश एरा में माइनिंग और फॉरेस्ट एरियाज़ में एक्सपोर्ट्स चालू किए गए। ये था एक जिस्ट में हिस्ट्री का पार्ट यहाँ का। अब इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। बाकी गोंद, बीगा, हल्का ट्राइब्स काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती हैं यहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट्स में। बिलासपुर को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। हर धर्म का फेस्टिवल और ट्राइबल फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए अब मंदिर पे आते हैं। फेस्टिवल के बारे में थोड़ी चीज़ें हैं, बाद में बताऊँगा, देखता हूँ। माइक नहीं है, फ़ोन से बना रहा हूँ, तभी इस तरफ किया मैंने। फुल चिल्ला के बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे भी नहीं चिल्ला रहा हूँ, रीज़नेबल आवाज़ आए ताकि। निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड, फ़ोन ले जा सकते हैं लगता है यहाँ पे। बड़ी बढ़िया बात लिखी है, कृपया जूते के साथ अहंकार भी यहीं उतार दें।
90 नंबर। एंड हियर्स द टेम्पल। प्रवेश द्वार इधर है, कार्यालय ये कुछ और है, इधर जाना है हमें मुझे। दोस्तों सिद्ध शक्ति पीठ श्री महामाया देवी मंदिर में आपका स्वागत है। लाइन देख के डर लग रहा है। शक्ति पीठ होने की वजह से पूरे इंडिया में फेमस है ये। बड़ी ज़्यादा लाइन लगी है। मंदिर का निर्माण 1050 AD में हुआ है। पैर जल रहे हैं भाई। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का निर्माण 1050 AD में हुआ था, जब कलचुरी राजा रत्नदेव वन ने रत्नापुर को अपनी कैपिटल बनाया। 36 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माँ के कौन से हिस्से का पार्ट गिरा है पता नहीं, राइट साइड का ही कुछ है, मुझे नहीं पता चल पाया। माँ महामाया और माँ सरस्वती की मूर्ति एक ही सैंक्टम गर्भगृह में गर्भगृह में स्थापित है। आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। यहाँ का आर्किटेक्चर नगारा स्टाइल का है, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल के डिज़ाइनों में देखा जाता है। दोस्तों 12:30 से 1 बजे तक पट बंद रहता है मंदिर का, इधर लिखा है सामने। दोस्तों यहाँ पे भैया मिले बता रहे हैं पीछे भी एक शिव जी का मंदिर है, वो दर्शन करने के बाद वहाँ जाएंगे। कुछ लिखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट भी आई थी, और इधर ही मंदिर है। ऊपर का लेफ्ट साइड का पार्ट अभी प्रेसिडेंट विजिट के टाइम बना है, बाकी ये किले जैसी दीवार देख रहे हो आप। आधा घंटा हो गया लाइन में, बहुत टाइम लग गया भाई। तो यहीं अंदर मंदिर है, फ़ोटो वोटो खींचना मना है। 2-2.5 घंटे लग गए भाई। यहाँ के बारे में लिखा हुआ है। अभी भी लाइन लगी हुई है दोस्तों, वैसे ही। चलिए चला जाए, संडे है आज, राखी का अगला दिन है। बता रहे हैं लोग जो मिलने आते हैं दूर दूर से, वो भी आते हैं यहाँ। ये प्रसाद है यहाँ का। दोस्तों एंट्रेंस पे जो मैंने आपको द्वार दिखाया था, ऑर्नामेंटल आर्क है, इसके अंदर स्टोन माइथोलॉजिकल सीन्स और फ्लोरल पैटर्न्स शो किए गए हैं। वाइट कलर की जो वॉल थी फोर्ट की टाइप की, वो इसका आर्किटेक्चर है, फोर्ट डिपिक्ट करता है। नवरात्रि के समय लाखों लोग आते हैं बिलासपुर के काली टेम्पल से पैदल, और वैसे भी लाखों लोग आते हैं, जो नहीं पैदल आ पाता वैसे भी आते हैं। और भाई बता रहे थे सामने एक शिव जी का मंदिर है, वो मैं भूल गया, मैं बाहर निकल गया, अब याद आ रहा है। वहाँ भी दर्शन कर। बिलासपुर से प्रयागराज महाकुंभ, मेरे घर। चलो भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना शक्तिपीठ है। यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। मंदिर के पास ही काल भैरव टेम्पल भी है। चलिए जी अब निकलते हैं यहाँ से। मंदिर के पास ही एक संस्कृत विद्यालय भी है, जो कि काफ़ी फेमस है लोकल लोगों के बीच में। कहीं आगे खड़ी है, ले रहा हूँ दोस्तों। हाँ देखा, कई जगह बिक रहा था, ले लिया मैंने। पेट्रोल पंप वाले ने आज स्कैम कर दिया लगता है मेरे साथ। 200 का पेट्रोल डलाया था सुबह सुबह, ख़त्म हो गया, फिर से 50 रुपये का डलवा लिया। चोर है वो पेट्रोल पंप वाला। इधर एक गार्डन है दोस्तों, इसका नाम है विलासा ताल वसुंधरा उद्यान। नहीं जा रहा हूँ मैं, चलते हैं सिटी में। 4 बज गए, 4:30। 7:20 पे मेरी ट्रेन है, तो 6 बजे तक स्कूटी लौटाऊँगा, स्टेशन पहुँचूँगा। पिज़्ज़ा खा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। देखिए लंगूर, ऐसा सन्नाटा रहता है बिलासपुर में।
संडे को आई डिड नॉट लाइक द वाइब ऑफ दिस सिटी। ठीक है, एवरेज शहर है भाई, मैं तो नहीं आ रहा यहाँ दोबारा। मल्हार छूट गया, जू छूट गया, और एक यहाँ आइलैंड भी है वो भी छूट गया, लेकिन नहीं आऊँगा मैं दोबारा यहाँ। काफ़ी चीज़ें छूट गई देखनी। बीजेपी का ऑफिस है, ऑफिस बना लेते हैं, देश नहीं बना पाते। सोचा था यहाँ से कुछ ले लूँगा, ये भी बंद है, तो भी ये पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब बंद है भाई। न्यायदानी बिलासपुर में आपका स्वागत है। ये बेकार था, ये और बेकार है, बिलो एवरेज के भी बढ़िया नहीं है भाई यहाँ खाना पीना। ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई। ये एक मॉल है भाई साहब, इस शहर का। मोमोज़ पैक करा लिया मैंने, जा रहा हूँ अब स्कूटी रिटर्न करता हूँ। मॉल वॉल देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, ना ही इंटरेस्ट है अब। फालूदा ये भी एवरेज ही था। चलो भाई दोस्तों, स्कूटी रिटर्न कर दी मैंने। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये था छत्तीसगढ़ का एक शहर, मेरे मन के मुताबिक नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, स्कूटी 300 रुपये की थी 12 आवर्स के लिए, 80 किलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नई सीरीज़ में। अभी तो मैं घर निकल रहा हूँ, शायद राजस्थान जाऊँगा इसके बाद घर से। दोस्तों मुझे लगता है 5-6 घंटे वैसे बहुत कम है किसी सिटी को जज करने के लिए, क्योंकि अभी जिस ऑटो वाले ने छोड़ा, इतने प्यार से उसने पूछा ये सेट कितने का मोबाइल, और भी 1-2 लोगों से अभी रैंडमली ऑटो में बात हुई। लोग तो ठीक हैं, पहले मुझे थोड़े रूड लग रहे थे। चलिए बाय बाय। पर सिटी आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच। स्टेशन है भाई, 1 नंबर इधर है, 2 3 4 5 उधर है, 6 इधर है। मैं उधर चला गया था अभी 10 मिनट में, 10 भी नहीं 7 मिनट में ट्रेन है मेरी। चलो बाय। ये भी देख लो, इंजन बीच में लगा है।